नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम सीखेंगे साहित्य का पाठ। ऐसे थे प्रकाश पुरुष रमन। बच्चों, इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। रमन इफेक्ट की खोज से विज्ञान जगत को नई दिशा देने वाले वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न से सम्मानित वेंकट रमन का जीवन परिचय संक्षेप में इस प्रकार है। वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन पूरा नाम, जन्म 7 नवंबर 1888, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में यानी कि दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ। ये भारतीय थे। शिक्षा इनकी प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई। कार्यक्षेत्र फिजिक्स या भौतिकी। और किन संस्थानों से जुड़े रहे? ये इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़े रहे। ये भौतिकी के प्रोफेसर थे। छात्रों, वेंकटरमन एक ऐसे महान भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्हें उनके प्रकाश के प्रकीर्णन, रमन प्रभाव आविष्कार पर उनके काम के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को भारत के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनकी माता पार्वती अम्मल और पिता चंद्रशेखर थे। पिता गणित व विज्ञान के अध्यापक थे। उनमें शिक्षा के प्रति लगन बचपन से ही थी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में मैट्रिक अच्छे अंकों से पास कर ली थी। मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिकी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1917 में चंद्रशेखर वेंकटरमन जी ने मद्रास विश्वविद्यालय में बतौर भौतिकी प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। रमन में ज्ञान प्राप्त करने की भूख थी, इसलिए बीएससी में प्रथम आने पर कम उम्र होने के बाद भी एमएससी कक्षा में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। वे दिन रात प्रयोगों परीक्षणों में लीन रहते। ज्ञान पिपासु होने के कारण वे हम सबके लिए सीखने की दिशा में एक आदर्श हो सकते हैं। वे हमेशा कहते थे कि सही व्यक्ति, सही सोच और सही उपकरण मतलब सही नतीजे। विज्ञान एक कठिन विषय है। इसे पढ़ने के लिए आपको एकाग्रता चाहिए, यानी कि आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना देश नहीं छोड़ सकता। ये देखिए कितने महान विचार थे उनके। और वे शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड तो गए, नोबेल पुरस्कार पाने भी वहां गए, पर रहे अपने देश में, खोज अपने देश में की, वैज्ञानिक तौर पर अपने देश का विकास किया और अपनी भारतीय परंपरा संस्कृति के प्रति इतना अनुराग प्रेम उनके दिल में था कि नोबेल समिति ने उनसे कहा कि आप पाश्चात्य ढंग के वेस्टर्न फॉर्मल में आप आ सकते हैं मीटिंग में नोबेल पुरस्कार की। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो भाई अपनी वेशभूषा में अपने देश की पगड़ी अपने सिर पर रख के ही आऊंगा। आप चाहे तो अपना नोबेल पुरस्कार अपने पास रख सकते हैं। और वह अपनी वेशभूषा में ही समिति के सामने प्रस्तुत हुए। यह होता है अपनी संस्कृति की, अपने देश के प्रति सम्मान। अपनी नाकामियों के लिए वे खुद को ही जिम्मेदार समझते थे। वे कहते थे कि अगर मैं नाकामयाब हूं तो इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। अगर मैं नाकामयाब नहीं होता तो इतना सब कुछ कैसे सीख पाता। गरीबी और निधनी प्रयोगशालाओं ने मुझे मेरा सर्वोत्तम काम करने की दृढ़ता दी। उन्होंने 200 रुपए मात्र मुश्किल से खर्च किया होगा रमन प्रभाव की खोजों के सिद्धांतों को स्थापित करने में। बच्चों, प्रकृति में कुछ भी नया नहीं है। वे कहते थे कि हम केवल नए तरीकों से पुरानी चीजों को देखते हैं। हम हमेशा यही सवाल पूछें, फिर देखना प्रकृति अपने सभी रहस्यों के द्वार खोल देती है। इसी कक्षा में आने की उन्हें अनुमति दे दी गई। चंद्रशेखर वेंकटरमन को उनके बेहतर काम के लिए नोबेल के अलावा कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें भारत रत्न, लेनिन शांति पुरस्कार
और फ्रैंकलिन मेडल आदि शामिल हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में टीचिंग करने के दौरान सीवी रमन ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IASCS में अपना रिसर्च जारी रखा। 1928 यानी कि 28 फरवरी 1928 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। इसलिए प्रत्येक साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे के रूप में इसे मनाते हैं। वर्ष 1929 में एटॉमिक न्यूक्लियर और प्रोटॉन के खोजकर्ता डॉक्टर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के अपने अध्यक्षीय भाषण में सीवी रमन की खोज स्पेक्ट्रोस्कोपी का उल्लेख किया था। सीवी रमन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और गैर श्वेत व्यक्ति थे। वर्ष 1932 में सीवी रमन और सूर्य भगवंतम ने क्वांटम फोटोन स्पिन की खोज की। इसी खोज ने प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को और सिद्ध कर दिया। 1954 वर्ष में सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रकाश संबंधी खोज में बताया कि बिखरे हुए प्रकाश का एक छोटा हिस्सा मूल प्रकाश की तुलना में अन्य तरंग दैर्ध्य प्राप्त करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आने वाले फोटोनों की कुछ ऊर्जा एक अणु में स्थानांतरित की जा सकती है, जिससे उसे ऊर्जा का उच्च स्तर मिलता है। उन्होंने बताया कि अपने भीतर यदि हम प्रश्नकर्ता को जीवित रखें तो हम वैज्ञानिक बन सकते हैं। नए युग की प्रगति इस पर निर्भर करती है कि हम सब अपनी सोच वैज्ञानिक बना पाते हैं या नहीं। अब आइए देखिए इस पाठ के प्रमुख प्रश्नोत्तर। पहला है, रमन की कक्षा में अंग्रेजी पढ़ने आई प्रोफेसर को किस कारण आश्चर्य हुआ? रमन ने बहुत छोटी उम्र में मैट्रिक पास कर लिया था। देखने में भी वे बहुत दुबले पतले थे, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाने आए प्रोफेसर को यह आशंका हो गई कि क्या यह वास्तव में ही बीएससी का छात्र है। प्रोफेसर ने उनका परिचय लिया तो नपे तुले शब्दों में उन्होंने अपना परिचय दिया, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए। दूसरा प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है और वह डॉक्टर रमन को क्यों प्रदान किया गया? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है और वह डॉक्टर रमन को इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि उनमें विज्ञान के प्रति असीम निष्ठा थी। वे रमन प्रभाव, स्पेक्ट्रोस्कोपी व एक्सरे अल्ट्रासाउंड आदि की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकाश संबंधी खोज की थी। तीसरा प्रश्न, नए युग की प्रगति किस बात पर निर्भर करती है और क्यों? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अंधविश्वासों से दूर रहकर अपने भीतर प्रश्नकर्ता को जीवित बनाए रखें तो वैज्ञानिक सोच संभव है। नए युग की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम सब अपनी सोच को वैज्ञानिक बना पाते हैं या नहीं। और अब देखते हैं चौथा, एक शिक्षित परिवार में पैदा होने का रमन के स्वभाव में क्या प्रभाव पड़ा? एक शिक्षित परिवार में पैदा होने का रमन के स्वभाव में यह प्रभाव पड़ा कि उनकी सोच अन्वेषी बनी, कुछ नया सीखने की लगन बनी रहती थी। ऐसे वातावरण में रमन को शिक्षा व शोध के संस्कार मिले। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर देखिए कि वेंकट रमन का परिचय दीजिए। रमन प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? हर मनुष्य के भीतर एक अन्वेषी होता है। अपनी जिज्ञासाओं के आधार पर पुष्टि कीजिए। छात्रों, परीक्षा में अभिव्यक्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं यानी कि हॉट्स। कुछ ये हॉट्स हमने अब तैयार किए हैं। सबसे पहले नॉलेज बेस्ड है कि उनका जो जीवन परिचय है संक्षेप में क्या है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे यानी कि वे फिजिक्स साइंटिस्ट थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है।
7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में जन्मे चंद्रशेखर वेंकटरमन अपने माता-पिता की दूसरे नंबर की संतान थे। उनके पिता चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर गणित और फिजिक्स यानी कि भौतिकी के शिक्षक थे। उनकी मां पार्वती अम्मल थी। सीवी रमन के जन्म के समय परिवार आर्थिक रूप से अस्थिर था। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद उनका परिवार विशाखापट्टनम आ गया। सीवी रमन का हमेशा से ही विज्ञान की ओर विशेष झुकाव रहा, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक महान वैज्ञानिक बने। ये देखिए अपनी प्रयोगशाला में अपने सिद्धांत की जानकारी शीर्ष वैज्ञानिकों को देते हुए। दूसरा हॉट्स देखिए अब, रमन प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? 1930 में नोबेल पुरस्कार विजेता और महान वैज्ञानिक रमन ने अपने मशहूर रमन प्रभाव रमन इफेक्ट की खोज की थी। इस खोज से न सिर्फ इस बात का पता चला कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, यह भी पता चला कि जब कोई लाइट या प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसके नेचर यानी कि स्वभाव में बर्ताव परिवर्तन आ जाता है। इसी को प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश परावर्तन या रमन प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न, हर मनुष्य के भीतर एक अन्वेषी होता है। अन्वेषी मतलब खोज करता। अपनी जिज्ञासाओं के आधार पर पुष्टि कीजिए। हर मनुष्य के भीतर बचपन में एक अन्वेषी होता है जो उसे वैज्ञानिक बना सकता है। हमें अपने भीतर अपनी जिज्ञासाओं के आधार पर किसी वस्तु या प्राणी के बारे में क्या, क्यों, कैसे खोजना होता है, यानी अंदर के प्रश्नकर्ता को हमें जीवित रखना होता है। वेंकटरमन ने अंधविश्वासों से दूर रहकर जिस प्रकार वैज्ञानिक सोच बनाई, उसी प्रकार हम भी अपने व्यवहारिक ज्ञान को अधिक अहमियत दें तथा अपनी दृष्टि अन्वेषी रखें तो वैज्ञानिक या खोजकर्ता बन सकते हैं। अब आइए एक रोचक जानकारी या कह लीजिए एक छोटी सी कहानी है रमन प्रभाव की कि कैसे उन्हें प्रेरणा मिली। बच्चों, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर सीवी रमन पहले एशियाई वैज्ञानिक थे। रमन प्रभाव की बात करें तो इसकी कहानी भी बहुत ही रोचक है। 1920 में सीवी रमन समुद्री मार्ग से जब स्वदेश लौट रहे थे, तब उन्होंने भूमध्य सागर के जल में एक अनोखा नीला और दूधियापन का नजारा देखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचते ही रमन ने वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का गहन अध्ययन शुरू कर लिया, डीपली स्टडी शुरू कर दी। लगभग 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद रमन इफेक्ट की खोज की गई। रोशनी की किरणें किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरने के बाद बट जाती हैं। रोशनी के अलग होने के प्रोसेस को रमन स्कैटरिंग का नाम दिया गया और रोशनी अलग होने के कारण को रमन इफेक्ट कहा गया। दूसरे शब्दों में समझें तो रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव्य और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को छितरा या फैला देते हैं। यह उसी तरह होता है ठीक जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर गोटियों को छितरा देता है। तो जब बच्चे माता पिता से पूछते हैं ना कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, और हाथ में जब पानी लेते हैं, ग्लास में देखते हैं, वही पानी साफ दिखता है लेकिन समुद्र नीला दिखता है, तो इस क्यों का जवाब माता पिता अगर दे पाते हैं छात्रों, तो इसकी वजह महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन की यह खोज रमन प्रभाव ही है। उनको शत नमन करते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि हम भी अपनी वैज्ञानिक दृष्टि बनाए रखेंगे, चीजों को क्या, क्यों, कैसे की दृष्टि से, खोज परख दृष्टि से देखेंगे। चीजें पुरानी हैं, प्रकृति पुरानी है, लेकिन एक नई दृष्टि से हम उन्हें देखें तो हम भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। धन्यवाद।